हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। मैं हूं आकाश, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोगिक। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू फिल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म 2022। लास्ट वीडियो हमने बनाया था जो नोटिफिकेशन पुणे यूनिवर्सिटी ने दी थी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, जो नवंबर 6 को होने वाली है और उसकी आखिरी डेट जो है फॉर्म फिलिंग की वो 30 सितंबर है। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए हमें पहले तो जाना है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे। इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एक विंडो नीचे दी गई है विच इज पीएचडी एडमिशन प्रोसेस 2022। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगी जिसमें लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। यहां पे देखिए, इस लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे उससे पहले जिस सेंटर में आपको पीएचडी करनी है उस सेंटर में वैकेंट पोजीशन कितने हैं वो आप देखो। ओके, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल करो। जैसे कि यहां पे मैंने क्लिक कर दिया सर्च रिसर्च सेंटर एंड गाइड वैकेंसीज। यहाँ पे अगर मैंने ऑल में सिलेक्ट कर दिया या पुणे में सिलेक्ट कर दिया, ओके, सो आप पुणे से करना चाहते हो, सो पुणे में फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया पिंपरी चिंचवड कारपोरेशन एरिया। देन फैकल्टी मैंने कहा कि अभी मैं स्पेसिफिक फैकल्टी नहीं डाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ऑल फैकल्टीज, और सब्जेक्ट में भी मैं क्या कर देता हूँ, ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च। अब यहां पे जब मैंने सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहां पे देखिए पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन एरिया में ये सारे जितने भी सेंटर है उसके नाम आ गए। फॉर एग्जांपल पहला सेंटर आ गया कैप 010860 रामकृष्ण मौर्य कॉलेज बॉटनी, जिसमें कि 11th वैकेंसीज है। अब ये टोटल 11 वैकेंसी जो है उनमें भी सेग्रीगेशन देखो कैसा किया गया। ओपन के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, डीटीएनटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 जगह। सो आप इस तरीके से डिसाइड करो कि आप कौन से कैटेगरी से और उस कैटेगरी की वैकेंसी वहां पे है या नहीं है। ओके, और क्योंकि आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको सेंटर चूज करना है कि किस सेंटर से आप पीएचडी करना चाहते हो। तो ये वैकेंसी आपका जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से आप देख लो, ठीक है। वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप दूसरी बात यह कि आप स्पेसिफिक रिसर्च सेंटर के हिसाब से भी देख सकते हो और गाइड के हिसाब से भी, मतलब आपको पता है कि कौन से गाइड के पास कौन सा जगह है या नहीं, सो आप गाइड के नाम वगैरह डाल के भी चेक कर सकते हो ना। अब हम फॉर्म फिलअप के बारे में देखते हैं। देखिए, जब आपको फॉर्म आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में यहां पे आपका पूरा नाम, फिर ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी आएगा जो आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, सो मोबाइल नंबर के ऊपर एक आपको ओटीपी आएगा, वो भी वेरीफाई करना है, और फिर आपको पासवर्ड सेट करके आपका लॉगिन आईडी फॉर्म हो जाएगा। अब जब आपका लॉगिन आईडी बनेगा तब आपको यूजर नेम, आपका जो ईमेल आईडी होगा, करेक्ट ईमेल आईडी वो होगा, और जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो आपका पासवर्ड होगा। सो यहां पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर रखा है। सो यहां पे मैं लॉगिन कर देता हूं। फिर लॉगिन करने के बाद आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, देखिए। सो यहां पे मैंने एक फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट किया था। सो आप जब ये करोगे तो आपको सीधा डायरेक्टली आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन के बाद आपको फॉर्म ओपन होगा। सो अब यहाँ पे ये फॉर्म कुछ इस तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह सब सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। सो आपको फुल नेम डालना है, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने पहले दिया था वही रहेगा। फिर फोन नंबर कुछ अलग से अगर होगा तो दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट जो रेड स्टार है दैट इज मैंडेटरी, वो चीजें आपको भरनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, आपका जो फुल एड्रेस है वो, ठीक है, जो कुछ भी होगा आपका फुल एड्रेस। देन स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड।
अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आर यू रेसिडेंट डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि बहुत बार आप बाहर से भी हो तो बाहर का, सो यहाँ पे यस और नो वो क्लिक करना है। अगर नो हुए, देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, नो कर दिया, तो नो करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी जो है वो डायरेक्ट आ गई, दैट इज ओपन। मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी हो बट यू आर नॉट रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, देन यू आर कंसिडर एज ओपन। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी से है बट आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहां का है तो आप यहाँ पे ओपन माने जाओगे, ओपन कैटेगरी से। सो इसलिए यहाँ पे देखो, जब मैंने यस किया तो आप कैटेगरी यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। बट अगर आपने नो कर दिया तो वो ओपन कंसिडर हो जाएगा। फिर फिजिकली और विजुअली हैंडीकैप्ड अगर हो तो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करना है। देन फिर यहाँ पे डू यू हैव एनी चेंज इन द नेम डॉक्यूमेंट्स लाइक अ मैरिज सर्टिफिकेट और द गैजेट्स, अगर हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, और यस करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी है वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके रिजल्ट जो होंगे वो अलग नाम से होंगे, और बाद में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन अलग नाम से लेना है तो वो चीजें आपको डालनी पड़ेगी। फिर बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, मास्टर्स डिग्री आपने किस में की है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, देखिए एमए, एमकॉम, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमलीब, जो कुछ भी है। या मैंने लास्ट टाइम एमडी और एमएस के बारे में भी बोला था कि एमडी एमएस होने जो हुए हैं वो भी कर सकते हैं। देन पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट आपका ये बहुत जरूरी है, तो मेंशन पीजी सब्जेक्ट्स रिलेवेंट टू द पीएचडी कोर्स, जो सब्जेक्ट आपका पीजी में था वो सब्जेक्ट आपको डालना है। देन आपका रिजल्ट, अगर आप अपीयर्ड है तो, या पास्ट है तो। अपीयर्ड कौन से स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं लगा है फाइनल सेमेस्टर का, ओके, बट वो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो अपीयर्ड टिक कर सकते हैं, बट जिनका ऑलरेडी मास्टर्स कंप्लीट हुआ है वो पास डालेंगे, ओके। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, आपके मार्क्स, टोटल एग्रीगेट्स, आपके परसेंटेज आ जाएंगे, ओके। ईयर ऑफ पासिंग, अगर आपके मार्क्स परसेंटेज, ओके, सो यहां पे नाउ देन दूसरी चीज यहां पे ये है कि स्टेट और टेरिटरी ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट हुआ है, और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। देन नेक्स्ट पे चले जाइए। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये है पीएचडी प्रोग्राम डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संभल के आपको भरना है। आपका फैकल्टी नेम, इफ यू आर बिलोंग्स टू द साइंस, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप कॉमर्स से है तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, अगर आप आर्ट्स, इंग्लिश इस सब्जेक्ट से है तो ह्यूमैनिटीज, या इकोनॉमिक्स वगैरह से है तो ह्यूमैनिटीज आपको डालना पड़ेगा। देन सब्जेक्ट फॉर पीएचडी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि जूलॉजी, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये कि आपको उस सब्जेक्ट्स में क्या करनी है, पीएचडी करनी है। देन यहां पे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर टू परस्यू पीएचडी, कि आपको पीएचडी कहां से करनी है, कौन से रिसर्च सेंटर से करनी है, उस रिसर्च सेंटर का नाम। जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो जिस जिस कॉलेज में वैकेंसीज है या जो जो कॉलेज आ रहे हैं उस इसमें, वो सारे कॉलेज के नाम यहाँ पे आ जाएंगे और आपको वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से पीएचडी करना है इस कॉलेज से, पुणे जिला शिक्षण मंडल, सो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, क्योंकि ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप यहाँ पे रिसर्च सेंटर सिलेक्ट करोगे, उस रिसर्च सेंटर में आप क्वालिफाई होने के बाद आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, फिर वो जो रिसर्च सेंटर वाले आपको कॉल करेंगे फॉर पर्सनल इंटरव्यू या मेल करेंगे। सो मेल आईडी भी सही देना है, आपको सही मेल आईडी यूज करना है, और मोबाइल नंबर, ठीक है, कि जो आपको आपके रिजल्ट के बाद कांटेक्ट करे। देन नेक्स्ट वाला अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू एग्जम्प्टेड फ्रॉम एंट्रांस एग्जाम, ओके। पीएचडी एंट्रांस एग्जाम से अगर आप एग्जम्प्टेड है तो एस कीजिए। एग्जम्प्टेड मैंने बताया 3 ही थे पहले, या तो आप नेट, सेट, स्लेट, गेट, डीबीटी, जीआरएफ ये क्वालिफाई हुए हो, दूसरा अगर आप एमफिल हुए हो, तीसरा अगर आप 2020-21 की पेट क्वालिफाई हो ऑलरेडी,
तो वो 3 चीजें देखिए। क्लॉज 1 है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट आप एलएस हुए हैं तो भी चलेगा, अगर आप जीआरएफ है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूजीसी सीएसआर, यूजीसी नेट, जिनको यूजीसी नेट होता है वो यूजीसी नेट के लिए, जो यूजीसी सीएसआर नेट है वो। फिर सेट हो गया, गेट हो गया, जीपीट, डीबीटी जीआरएफ, आईसीएआर, सारे आईसीएमआर, ये वाले एग्जाम। फिर दूसरा पास्ट एमफिल डिग्री ऑफ एसपीपीयू, एसपीपीयू की आप एमफिल डिग्री पास हुए हो। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले नहीं थी, देखिए ये पहले नहीं थी एग्जाम्प्टेड में, ये इस बार एग्जम्पशन में डाल दी गई है, पेट 2021 क्वालिफाइड। अगर आप लास्ट जो 2021 क्वालिफाइड थे मगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ, इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। आप वहां पे जगह नहीं थी आपके कैटेगरी की, या आप एब्सेंट थे उस टाइम, या तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड पे, तो तब आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे इसके लिए। और फिर नेक्स्ट जो है, देखिए अब यहां पे फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो, सिग्नेचर, मार्क स्टेटमेंट, नॉन क्रिमिनल है इफ एप्लीकेबल, देन कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, देन आपने जो यूजीसी आपने जो बेसिकली मैंने क्या कहा एग्जाम्शन के लिए जो डाला है वो एग्जाम्शन। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट डाल देना है लास्ट कि आपने जो पास की है 2021 की एग्जाम, या फिर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट हो, सेट का सर्टिफिकेट हो, या एमफिल का सर्टिफिकेट हो। देन गैजेट, मैरिज सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। फिर आपको नेक्स्ट सबमिट में जाना है और आपको बाद में आएगा, अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे फिर बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा। सो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे यूजर मैन्युअल्स देख सकते हो जिसमें सारी डिटेल्स पूरी दी हुई है। देखिए फाइनल वाला जो मैंने ओपन नहीं किया था वो हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आप डॉक्यूमेंट्स पूरे फिल करोगे, ओके। हियर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट साइज एंड द फाइल फॉर्मेट, जो कुछ भी है वो सिंपल सी चीज है कि फोटो जो है आपका वो 25 KB में चाहिए, ओके, और सिग्नेचर का जो है वो 20 KB तक चाहिए। और जो आप फाइल PDF अपलोड करने वाले हो जैसे कि आपके मार्क स्टेटमेंट वगैरह वो 300 KB तक होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसके हिसाब से आप पहले ही सारी चीज़ें भर दो, फिर बाद में आपको ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे देन आपके पास फाइनल आएगा पेमेंट एप्लीकेशन, ओके। सो पेमेंट के लिए, सो टू व्यू द एप्लीकेशन डिटेल्स क्लिक ऑन कंफर्म एप्लीकेशन बटन। फिर ये वाली विंडो, अगर एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो, ओके। फिर एप्लीकेशन इज कंफर्म, उसके बाद आपको पेमेंट के लिए टू मेक द पेमेंट क्लिक हियर। सो फाइनल वाला ऑप्शन आपको आएगा जिसमें आपको पेमेंट जाके करना है, ठीक है। सो पेमेंट जैसे मैंने बताया आप ऑनलाइन जैसे कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको आपका फॉर्म फिल करना है, उतना ही करना है। बाकी इसकी प्रिंट आउट निकाल के यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करना ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ओके। किसी भी तरीके के प्रिंट आउट्स आपको सबमिट नहीं करने। कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली आपको 10 दिन पहले ही एग्जाम से एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जहां पे आपका सेंटर है वहां पे जाके आपको एग्जाम्स देनी है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम्प्टेड है उनको जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, ओके। उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना है, उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना है। जो अभी मास्टर्स हुए हैं, ओके, जिन्होंने लास्ट 2021 की एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हुए, ओके, फॉर्म भरा था बट क्वालिफाई नहीं हुए, उन्होंने भी जाना है एग्जाम देने, ठीक है। एग्जाम्शन उन्हीं के लिए है जो क्वालिफाई हुए हैं,
ओके, और जिनका सिलेक्शन लास्ट ईयर नहीं हुआ है उनका ही सिर्फ एग्जाम्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्म भरा था, आई एम नॉट क्वालिफाइड सो इस बार एग्जाम्प्टेड, नहीं, जो क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए ही सिर्फ एग्जाम्शन दिया गया है। सो इस तरीके से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो, यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।